हेलो हेलो क्लासमेट, प्यारे प्यारे बच्चों, हाय। आज हम क्लास 5 में हिंदी फर्स्ट का पार्ट पढ़ेंगे, ईदगाह, है ना बच्चों। तो एक मिनट, ईदगाह के बारे में आपको एक शॉर्ट में बताऊं। जो ईदगाह कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है ना। जो मुंशी प्रेमचंद थे उनको महान साहित्यकार, कलम का सिपाही कहा गया। और उन्होंने, जो मुंशी प्रेमचंद थे, जो समाज में देखा उसी का अपनी कहानियों में और अपने उपन्यासों में उन्होंने उसका वर्णन किया। ऐसे ही एक गरीब परिवार के एक गरीब बच्चे की मनोदशा का, उसके परिवार का ईदगाह कहानी में उन्होंने वर्णन किया। हामिद एक बहुत गरीब परिवार में रहता था और उसके पास परिवार के नाम पर क्या था, एक बूढ़ी दादी थी। और वो बूढ़ी दादी और हामिद यानी कि दादी पोता दोनों ही रहते थे। ये उनका एक छोटा सा परिवार था। जो दादी थी वो बहुत बुजुर्ग थी, बहुत गरीब थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो हामिद का पालन पोषण कर रही थी। ऐसे ही एक बार समय गुजरता जा रहा था, तो जो हामिद था वो सब बच्चों की तरह खेलना खाना, जैसे सब बच्चों की खुशी होती है, उमंग होती, वो अपने माहौल से अपनी दादी अम्मा के साथ खुश था। ऐसे में इनका एक त्यौहार है, जो ईद का जो त्यौहार है वो बहुत मानते हैं ईद को लोग बाग, जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं। तो ईद उनके लिए जैसे हिंदुओं का दिवाली प्रमुख त्यौहार है, ऐसे ही मुसलमानों का या मुस्लिम विचारधारा के लोग जो रखते हैं उसमें ईद बहुत वैल्यू रखते हैं। उनके साल के जो धार्मिक त्यौहार है वो ईद बहुत उनमें। तो ईद के अवसर पर सब बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं और ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं, और वो सब तैयारियां चलती हैं उन सब बच्चों। जब वो तैयारियां करते हैं तो हामिद के पास नए कपड़े भी नहीं होते, उसकी एक पुरानी सी टोपी होती है, और उस जो टोपी का जो जरी लगी होती है, बाउंड्री सी बनी होती है डिज़ाइन की, वो भी काली पड़ चुकी है। खैर जैसे तैसे करके जो हामिद की दादी है वो क्या करती है, 3 पैसे जोड़ करके हामिद को देती है कि ले बेटा, ईदगाह जा रहे हैं सब बच्चे, तुम भी जाओ और इन पैसे से कुछ खरीद लो, अपनी जो मन करे खाना पीना है, कोई खिलौना वगैरह आप ले लो। तो जो उसके साथी थे, उसके गांव के, उसके आसपास के, वो सब लोग कहाँ जाने लगते हैं, ईदगाह जाने लगते हैं। और बच्चों जब वो ईदगाह जा रहे थे तो बहुत तेजी के साथ दौड़े जा रहे थे। ऐसे दौड़े जा रहे थे जैसे उनके पैरों में पंख लग गए। पंख का मतलब है कि जैसे पक्षी पंख के ऊपर फटाफट से दौड़ता है, ऐसे ही बहुत स्पीड के साथ, उत्साह के साथ और उनके साथ कहाँ जा रहे थे, ईदगाह जा रहे थे। जब वो सब बच्चे ईदगाह जा रहे थे तो वहाँ रास्ते में जब वो ईदगाह पर पहुँच गए, क्योंकि रमज़ान खत्म होने के बाद ईद आती है, तो बच्चों को तो रोज़े से मतलब नहीं था। रोज़े तो रखते हैं बड़े, बच्चों को तो यह है कि जिस दिन ईद होगी उस दिन पैसे मिलेंगे, नए कपड़े मिलेंगे और घूमने फिरने को मिलेगा, खूब सारा उनको शौक फरमाइशें जो है पूरी कर पाएंगे। तो जो हामिद था वो भी अपने साथियों के साथ कहाँ चला गया, ईदगाह चला गया। ठीक, तो ईदगाह चला गया तो उसके साथी थे, कोई खिलौने वाले की दुकान पे जाता है, कोई मिठाई वाले की दुकान पे जाता है, कोई भिश्ती लेता है, कोई वकील लेता है, कोई कुछ लेता है तो कोई कुछ लेता है। तो सारी तरफ देख करके जो हामिद है वो एक कहाँ चला जाता है, एक लोहे वाले की दुकान के पास चला जाता है, और उस लोहे वाले की दुकान पर वो एक चिमटा देखता है और उस दुकानदार से पूछता है कि भाई ये चिमटा कितने का है। वो कहता है 6 पैसे का। और हामिद के पास कितने पैसे थे, 3 पैसे थे। अब करें तो क्या करें। वो कहता है कि भाई देख लो, कुछ कम बोला नहीं, इतना नहीं, 5 पैसे 4 पैसे। तो वो कहता है 3 पैसे, और ये कह के आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि इतने कम पैसे में चिमटे
चिमटे वाला चिमटा नहीं देगा, है ना। तो लेकिन जब वो चलन देता है तो एकदम से दुकानदार कहता है ठीक है भाई, तुम 3 पैसे नहीं ये चिमटा ले चलो। जब वो चिमटा लेकर अपने साथियों में, अपने ग्रुप में आकर मिलता है तो सब बच्चे बड़े अजीब और गरीब तरीके से उसे दिखता है, अरे भाई ना इसने खिलौने लिए, ना इसने मिठाई ली, क्या लिया, चिमटा लिया। लेकिन आमिर को पता था कि जब उसकी बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी दादी रोटी सेकती है चूल्हे पर, बिना चिमटे की वजह से उसके हाथ जल जाते हैं, है ना। कितनी मानवीय और करुणता की कहानी है, कितने करुण भाव हैं इस कहानी के। ध्यान से सुनो कि एक बच्चा अपनी बूढ़ी दादी के लिए कितना मतलब सोचता है और कितनी उनकी दयनीय स्थिति है कि वो एक चिमटा भी उनके घर में नहीं होता। तो बच्चों से कहता है, वो बच्चे कहते हैं भाई चिमटे का क्या लिया, वो कहता है कंधे पे रखो तो बंदूक, और ये कर दो तो वो तुम्हारी बिजली को भी गिरा देगा, तुम्हारे वकील को भी गिरा देगा, इनसे क्या होता है, और तुम चाहो तो मेरे चिमटे से आप कोई भी खिलौना आ जाए तो मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा कि जैसे फिर हंसते खेलते सब लोग जो है अपने घर वापस आ जाते हैं, और फिर वो हामिद जो है अपनी माँ को, दादी अम्मा को वो चिमटा देता है, और उसकी माँ बहुत ही खुश भी होती है और अंदर से भाव विहल भी हो जाती है कि एक छोटे बच्चे ने मेरे कितना ध्यान रखा कि वो अपने ऊपर पैसा खर्च ना करके उसने मुझे ये चिमटा ला कर दिया। और जानते बेटा, यही आमिर, यही पात्र एक दिन भारत का बहुत बड़ा सैनिक ऑफिसर बना था। देखिए, ये जो आमिर 3 पैसे का जो चिमटा अपनी दादी अम्मा के लिए खरीद के लाता है, ये असलियत की कहानी है, हकीकत की कहानी है। और यही आमिर बड़ा होकर एक बहुत बड़ा अधिकारी बना था पुलिस का, और जब भारत का विभाजन हुआ था तो ये आमिर पाकिस्तान में रह गया था। और जब पाकिस्तानी सेना ने इसको मोर्चे पर भेजा था भारत के खिलाफ बम गिरने के लिए, तो इसने भारत पर बम नहीं गिराए थे। ये होगी जानकारी आपके लिए। ओरल में मैंने सुना दी एक बार कहानी, और अब निकालेंगे अपनी बुक और अब पढ़ेंगे हम कहानी को, रीडिंग करेंगे, और आप भी मेरे साथ साथ आमिर कहानी को पढ़ेंगे, याद करेंगे। और पहले मैंने इसलिए सुनाई कि आपको ये कहानी अच्छे से याद हो जाए। अब हो जाए तैयार ईदगाह कहानी पढ़ने के लिए, और इसका पेज नंबर 24 निकालेंगे। हाँ तो बेटा, ईदगाह कहानी पेज नंबर 24 निकाले अपनी बुक का। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते